गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का रिवीजन टाइम है। इस रिवीजन टाइम में हम 3 चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं और बहुत ही हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। बहुत समय नहीं लेंगे हम लोग और सभी टाइप के क्वेश्चंस का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस जितने भी टाइप्स हैं ना वो जितने भी टाइप्स हैं, फ्रैक्शंस में, एस्टिमेशन में है, यूनिटरी मेथड में है, हम उसका सिर्फ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा समय का होगा, इसलिए पहले से ही बढ़िया पानी वानी पी कर बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग कवर करते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे आपको लिख कर आएगा, थोड़ा सा हम लोग साइज उड़ा लेते हैं, ये 2/5 मान लीजिए ये फ्रैक्शन लिख कर आया। ठीक। अब इसमें आपसे कहेगा कि इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, ये हमें बताओ। तो आपको पता है कि न्यूमरेटर क्या होता है। ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन किसकी होती है, डिवाइड की होती है। ये लाइन किसकी होती है, डिवाइड की। ये डिवाइड के साइन को बताती है। इस लाइन के जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक। और इस लाइन के जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहली बात कि ये जो फ्रैक्शन 2/5 लिखा हुआ था, इसमें न्यूमरेटर क्या है, 2 है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 5 है। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक में आती है वो हमारी ये। ठीक। हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब अगला हमारा पॉइंट ये है कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो अब हमें फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ने हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से, ये मैंने लगा रखा है, क्या है, हेडिंग पढ़िए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शन लिखे। एक फर्स्ट नंबर 5/2, फिर 1/3, फिर एक मैंने लिखा 7/6, और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन है। तो याद रखिएगा जो यूनिट नाम है, यूनिट। ठीक। यूनिट का मतलब होता है 1। आपने सुना भी होगा कि हम सबको यूनिटी में रहना चाहिए। यूनिटी मतलब हमें सबको मिलकर एक रहना चाहिए। ठीक। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, याद रखिएगा यूनिट में हम किसको देखते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं। ठीक। जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर कितना है, 5, तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। इसका न्यूमरेटर क्या 1 है, हाँ है, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर 1 है क्या, नहीं है, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। हो गया क्वेश्चन। तो यूनिट फ्रैक्शन का क्या होते हैं, जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से ऐसे बना के 1 लिख लीजिए। अब ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, क्यों, यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं है हमें। यार न्यूमरेटर तो 5 है, इसलिए ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। आप ये धोखे में मत रहिएगा, ये तो 1 डिनोमिनेटर में, ये गलत है। ठीक। ये हमारा हो गया यूनिट फ्रैक्शन। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस। याद करिए मैंने आपको पिता और बेटे की कहानी सुनाई थी। किसकी कहानी सुनाई थी मैंने आपको पिता की और बेटे की।
और मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई कि जो पिताजी होते हैं ना, देखना आप, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हर जिद को पूरा करते हैं। तो कहते हैं लोग, अगर पिताजी तो बच्चे को अपने सिर पर बैठा कर रखते हैं। ये मैंने आपको बताया था, पिताजी अपने बच्चे को कहाँ बैठा कर रखते हैं? सिर पर बैठा कर रखते हैं। ठीक, तो पिताजी बच्चा कहाँ होता है? बच्चा अगर सिर पर बैठेगा तो बच्चा कहाँ होगा? ऊपर। तो बच्चा कैसा होता है? छोटा। ठीक, पिताजी कैसे होते हैं? बड़े। बस एक याद रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान सुनिए, एक को याद रखेंगे, दूसरे को जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो सिर्फ एक याद करिए, आपको सिर्फ प्रॉपर याद करना है। क्या याद करना है? प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या याद रखा? पिताजी और बेटे की कहानी। बेटा कहाँ बैठता है? सिर पर। बेटा होता है छोटा, पिताजी होते बड़े। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखा है ना, न्यूमरेटर इज लेस। न्यूमरेटर इज लेस का मतलब न्यूमरेटर कम हो, किससे? डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर कम होगा तो डिनोमिनेटर कैसा होगा? अपने आप बड़ा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए, जैसे ये देखिए, न्यूमरेटर कितना है? 3, डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो न्यूमरेटर छोटा है ना और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको देखिए, न्यूमरेटर 20 और डिनोमिनेटर 27, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये भी हमारा कैसा हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये भी कैसा हो गया? पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन से समझने के लिए क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब मैंने क्या कहा? एक याद करो, आपने प्रॉपर याद कर लिया, आपने एक याद कर लिया, प्रॉपर याद कर लिया आपने। अब जैसा प्रॉपर है ना, उसी को जस्ट उल्टा कर दो। प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा आपका जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उल्टा करने पर उसको, पहले वाले को। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर। याद हो गया? ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ, याद हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे ये देखिए, आप लिखा भी हुआ कि न्यूमरेटर कैसा हो? ग्रेटर। ग्रेटर मतलब ज़्यादा। किससे ज़्यादा हो? डिनोमिनेटर से, या बराबर हो। चलिए एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बहुत सारे, देखिए ध्यान से। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि इसमें कौन प्रॉपर है और कौन इम्प्रॉपर है। ठीक, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। इसका न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा। न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो कौन होता है? इम्प्रॉपर होता है। लिख लिया हमने। इसका न्यूमरेटर कैसा है? छोटा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर। इसका न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा है। किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इम्प्रॉपर। ये कैसा होगा? इसका न्यूमरेटर देखिए छोटा है, तो ये कैसा हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए, रिवीजन कर लीजिए सब पूरा, कोई दिक्कत? ये भी आपका हो गया। चलिए, अब प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद अगला नंबर आता है हमारा किसका? मिक्स्ड फ्रैक्शन का। किसका आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हमारे पास। हाँ है, ये देखिए, हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ा था वही है। क्या था? ध्यान से देखिए इस बात को, साफ साफ लिखा हुआ है कि मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था। मिक्सी विक्सी का एक आपका जो मिक्सी का एग्जांपल मैंने आपको लिया था, जो मिक्सर होता है ना अपने घर में, जो चीज़ों को मिक्स करता है, उसका मैंने एग्जांपल लिया था, आपको समझाया था कि इसमें दो चीज़ें मिक्स करी जाती हैं, एक होल नंबर मिक्स करा जाता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इनमें दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं इसको हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन।
ये है आपकी इतनी सी डेफिनेशन, जितनी से मैंने ब्रैकेट में बंद करी है ना, बस यही है आपकी डेफिनेशन। ये जो मैंने इसको मार्क करा है ना, बस ये डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मैंने उसको अलग तरीके से लिख के रखा हुआ, देखिए ध्यान से। ये कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ आप जोड़ कर लिख दो तो वो बन जाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स से समझाया था, ये अभी का नहीं है, ये मैंने आपको उसी टाइम जब पढ़ाया था तब मैंने आपको यही एग्जाम्पल लिए थे, इसी में हम लोग सीखते हैं क्योंकि हम लोग को समय बचाना है। ये देखिए, आइए देखते ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर मैंने आपको बताया था कि होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर पूरी काउंटिंग, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे आगे चलते रहेंगे। अब हमें इतना पता हो गया है कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर पता करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो लोग होते हैं, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब जरा गौर से देखिएगा, 5 क्या है, 5 आपका होल नंबर है। 5 क्या है, होल नंबर है। क्यों, 0 1 2 3 4 5 5 आता है, ठीक। तो 5 क्या हो गया, 5 आपका होल नंबर हो गया। तो होल नंबर तो आपको मिल गया। अब बचा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या याद रखिए, पिता और बेटे की कहानी। क्या याद रखिए, पिताजी और बेटे की कहानी। बेटा सिर पर बैठता है ना, तो बेटा कैसा हो गया, छोटा। पिताजी कैसे हो गए, बड़े। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें देखिए ध्यान से, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, हाँ। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो जो न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अब देखिए ये हो गया होल नंबर, और छोटा अपॉन बड़ा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ मिल गए तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ये पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। आगे देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्या हो गया आपका, होल नंबर 8 है, ठीक। न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है। डिनोमिनेटर कैसा है, छोटा है। अरे ये तो इसका अपोजिट है, उल्टा है। और उल्टा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा आज मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो मिल रहा है लेकिन आज हमें प्रॉपर नहीं, आज हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, इसलिए ये आज हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा बहुत मैसी हो गया, इसको हम लोग हटा देते हैं। आपने इतना सीख लिया, चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, 3 क्या हो गया, 3 आपका होल नंबर हो गया। न्यूमरेटर कैसा हो गया, न्यूमरेटर आपका छोटा है। डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है। तो छोटा अपॉन बड़ा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये वाला आप अपने मन से कर सकते हैं, इसका आंसर मैंने लिख रखा हुआ है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। ओके, चलिए तो हम लोगों ने 3 चीज़ें कवर कर ली, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। डेफिनेशन को भी आपको मैंने बता दिए। अब आगे देखिए, ये मैंने ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी हुई है, ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी आपको बोला था कि ये याद रखिएगा। क्या, देखिए मैंने लिख रखा हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या आता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। ये याद रखिएगा कि जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको कैसा फ्रैक्शन मिलेगा, सॉल्व करने के बाद आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब
न्यूमरेटर कैसा बड़ा, डिनोमिनेटर कैसा छोटा, ये मिलेगा आपको। ठीक, आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब वही वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको उस टाइम पढ़ाए थे जब मैं आपको पढ़ा रहा था। अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उस टाइम मैंने आपको एक ही चीज़ यही बताई थी। क्या लिखा है? कन्वर्ट, बदलना है। किसको बदलना है? मिक्स्ड नंबर को। मिक्स्ड नंबर को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। ये देखिए, अब मैं थोड़ा इसको साफ सफाई कर देता हूँ, ये दे, ताकि हम लोग अपना पढ़ पाए। चलिए भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आज हम लोग। ये मैं थोड़ा सा रफ कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ठीक, ये साफ सफाई हो गई। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपके सामने बहुत सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं और आपको इनको सॉल्व करना है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखिए कैसे। जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे दिए हों और उनको सॉल्व करना हो, तो एक बात याद रखिएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 जा कितना होता है? 4 5 जा होता है 20। 4 5 20 होता है। अब जो भी आपका मल्टीप्लाई आया उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर देंगे। तो 4 5 से 20 आया था मल्टीप्लाई, 20 में कितना ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे। और 20 में अगर 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है आंसर? 23 आता है। ठीक, डिनोमिनेटर पहले से कितना लिखा हुआ है? 5। बस ये आ गया आपका आंसर। कि सबसे पहले आप दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर लिखा है उसको ऐड कर दीजिए, बस आ गया आंसर। और जो डिनोमिनेटर हो उसको उठा के लिख दीजिए। अब इसको देखते हैं इसी तरीके से। 5 2 जा क्या होता है? 10। 10 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 11। डिनोमिनेटर कितना? 2 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 3 जा कितना होता है? 24। 24 में कितना ऐड कर दीजिए? 5। कितना होता है? 29। डिनोमिनेटर कितना? 8। अब ये देखिए पहले से लिखे हुए हैं। 9 5 से कितना होता है? 45। 45 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 47। डिनोमिनेटर कितना है? 9। 6 5 से कितना होता है? 30। 30 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 33/5। तो ये मैंने आपको समझाए हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बात देखिए, आज न्यूमरेटर कैसा है आपका? आज न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए, तो अब मैंने पहले से आपको बता के रखा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जितने मैं टिक कर रहा हूँ सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे काम करते हैं। ये क्या क्वेश्चन देखते ध्यान से। ये ऐसे लिखा रहने देते क्योंकि हम लोग को रिवीजन करना है, टाइम हमारे पास कम है। चलिए देखते हैं क्या है। हेडिंग पड़ी हुई है कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब बदलना। क्या करना है, क्या बदलना है हमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब आज हमें बहुत सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए होंगे, हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलना है। अभी हम लोगों ने क्या करा था? अभी हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदला था, लेकिन आज हमें इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है, हम लोग जस्ट सब कुछ लिखा रहने देंगे, सिर्फ हम लोग ध्यान से सुनेंगे। क्यों? हम लोग का टाइम बचेगा, सीख भी जाएंगे हम लोग। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ये क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूँ, 17/5। और तुमसे कह रहा था कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है इसको किस में बदलो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लो। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि ये जो लाइन होती है, ये लाइन किसको बताती है? डिवाइड को। इसको याद रखिएगा, ये लाइन किसको बताती है? डिवाइड को। ठीक, नीचे कितना लिखा हुआ है? 5। इसका मतलब होता है कि 5 का डिवाइड, ये डिवाइड वाला साइन होता है ना,
तो 5 का डिवाइड किस में करना है? 17 में। ध्यान सुनिए, 5 का डिवाइड किस में करना है? 17 में। तो ये देखिए मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है कि 5 का डिवाइड अगर 17 में करते हैं तो कितना आता है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा 5 से 15 और 2 बच गया आपका। अब इसको लिखते कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड में आपको डेसिमल नहीं ले आना है, सिर्फ नॉर्मल डिवाइड आपको करना है। जितना रिमाइंडर बच रहा हो उसको बचा रहने दें। ठीक, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो कहानी हमें स्टार्ट करनी होती है, कहानी देखिए हमें कहाँ से स्टार्ट करनी होती है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है? 3। हम यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से या कहाँ आएंगे? पहले यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 3। तो सबसे पहले आप ऐसे 3 लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक। अब जहाँ जो भी आपने नंबर लिखा है 3, 5, 8 जो भी हो, उस पर फिर ऐसे बीच से एक लाइन खींचिए। बीच से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच से एक लाइन खींचिए। ठीक, खींच दिया आपने बीच से एक लाइन। ठीक, 3 के बाद अगला नंबर किसका है? 2 का। 3 आपने यहाँ लिख दिया। अब लिखिए ऊपर ऐसे। ठीक, फिर 2 के बाद अगला नंबर किसका है? 5। तो ये लिख दिया 5। और एक बात याद रखिएगा कि देखिए हमेशा डिनोमिनेटर कितना है? 5। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 5 आएगा। तो कभी आप गलती से 2 डिनोमिनेटर ना बना दीजिएगा। याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर यहाँ भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत है। तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। ये हमने गलत लिख दिया है। समझ में आया? चलिए एक और हम लोग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। हमें इसको किस में चेंज करना है? हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? 21/8। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। जिसका मतलब क्या है? हमें 8 का डिवाइड 21 में करना है। हम लोगों ने डिवाइड देखिए कर रखा हुआ है। अब इसको लिखने की बारी आई। लिखते कैसे? आइए देखते हैं। ये सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। इसको कहाँ लिख दीजिए? यहाँ पर। ये हमने लिख लिया। फिर मैंने क्या कहा? 20 से एक लाइन बनाई। ये 20 से मैंने एक लाइन बना दी। अगला नंबर किसका है? 5 का है। 5 कहाँ लिखेंगे आप? ऊपर। फिर इसके बाद अगला नंबर किसका है? 8 का। 8 कहाँ लिखेंगे? नीचे। और ये देखिए यहाँ का भी डिनोमिनेटर 8 है और यहाँ का भी डिनोमिनेटर 8 है। तो ये जो अभी हमने सीखा है ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छा, ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस। इस पे शायद हम लोगों ने क्वेश्चन भी करे थे। हाँ चलिए चलिए, बढ़िया है। सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, बस हम लोग को समझना है। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। आइए ध्यान से देखते हैं क्या है वो लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब जैसे अगर आप इंग्लिश में भी वर्ड देखें ना, लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना। ठीक, और देखिएगा एक बात बहुत अच्छी है कि हम लोग जो सेम चीज़ें होती हैं, एक तरह की जो चीज़ें दिखती हैं, उसको हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, तो थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि बहुत उलझा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें को ख़रीदें या जिसमें मतलब कलर्स हों, लेकिन कलर्स एक जैसे हों, तो और थोड़ा देखने में कभी कभी सुंदर लगते हैं। तो लाइक, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आप किसको बोलेंगे? सेम डिनोमिनेटर, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शंस, ठीक, बहुत सारे फ्रैक्शन दिए होंगे। ऐसे फ्रैक्शंस को आप लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे जिनके डिनोमिनेटर कैसे होंगे? सेम होंगे। सेम मतलब इक्वल होंगे। इक्वल मतलब बराबर होंगे। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपको पूरा एक क्वेश्चन बना कर दे देगा
और बोलेगा क्या ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें कितने फ्रैक्शन है, 4, 2/9, 3/9, 4/9 और 5/9। ये इसमें 4 फ्रैक्शन दिए हुए, क्वेश्चन एक ही है पूरा। ठीक, अब ये बताना है कि लाइक है या अनलाइक। तो सबसे पहले क्या देखो, क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या। आओ देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। इसका डिनोमिनेटर 9, इसका डिनोमिनेटर 9, इसका डिनोमिनेटर 9, इसका डिनोमिनेटर 9। तो यहाँ पर आपने देखी कि सभी के डिनोमिनेटर सेम है, और अगर सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे फ्रैक्शंस को आप लाइक फ्रैक्शन बोलोगे। समझ में आया, बहुत छोटा सा है। लाइक का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम। तो अनलाइक का क्या होगा, जस्ट उसी का उल्टा। सेम का अपोजिट क्या होता है, एक जैसे का अपोजिट होता है अलग अलग। अलग अलग को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट। तो अगर डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका 4, इसका 8, इसका 7। तो ये सभी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने जो उस टाइम करे थे इनको ध्यान से देखते हैं। मैंने लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग। WF का मतलब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो लाइक फ्रैक्शन है। फिर नीचे हम लोगों को क्या करना है, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो अनलाइक फ्रैक्शन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये लिखिए, सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर भी 5, यहाँ का डिनोमिनेटर भी 5, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। इसका डिनोमिनेटर 6, इसका 9, इसका 5, इसका 7, इसका 3, सब तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्रॉस लगा दीजिए। आगे देखिए 9, 9, 9, 9, 9, सभी के डिनोमिनेटर जितने भी फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। आगे देखिए सभी के डिनोमिनेटर देखिए 8 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में लाइक है कि अनलाइक है। यहाँ पर देखिए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, अलग अलग। कैसा हो, अलग अलग। और कौन अलग अलग हो, डिनोमिनेटर हो। कौन हो, डिनोमिनेटर। ये अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सेम ही है। ये डिनोमिनेटर क्या है, 5, ये भी 5, तो सेम है, तो ये अनलाइक नहीं है। ठीक, ये देखिए ये 6, ये 9, ये 5, ये 7, ये 3, सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए सभी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। बहुत सिंपल सा मतलब है, बहुत सिंपल चीज़ें सब हम लोगों ने सीख लिया। आगे देखते हैं हम लोग के आगे उसमें क्या है। अच्छा, अब आगे आपको मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना था, लेकिन कंडीशन थी। एक कंडीशन वाला कराया था और एक बिना कंडीशन वाला कराया था। ये जो आपका है ना, ये है आपका कंडीशन वाला। ये कैसा है, ये आपका कंडीशन वाला है। क्या है, आइए देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। किसका, 5/9 का। बहुत ध्यान समझेंगे इसको हम लोग। हमें 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। कैसा, जिसका न्यूमरेटर कैसा हो, 30, विद न्यूमरेटर 30। मतलब जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 30 हो। जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 30 हो। इसको थोड़ा सा कहाँ चला गया, ये रहा। जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 30, न्यूमरेटर हो। अब ध्यान सुनिएगा, कंडीशन में क्या दिया है, न्यूमरेटर दिया हुआ है। तो देखो हमें चाहिए कितना,
30 चाहिए, क्या न्यूमरेटर है कितना हमारे पास 5। देखो जब चीज़ें कम हो ज़्यादा चाहिए तो हमेशा मल्टीप्लाई करा जाता है, जब चीज़ें ज़्यादा हो और आपको कम करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक, तो आज क्या है, आज हमारे पास न्यूमरेटर 5 है लेकिन चाहिए कितना 30, तो इसका मतलब कम है, ज़्यादा चाहिए तो इसलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब बात ये आती है कि भाई कितने का मल्टीप्लाई करोगे, अब ये कैसे पता चलेगा। तो जो चीज़ें आपको दोनों तरफ दी गई हो, जैसे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इस जो फ्रैक्शन निकालना है उसका भी न्यूमरेटर हमें पता है और जो दिया है उसको तो हम देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों, यहाँ न्यूमरेटर भी पता है यहाँ भी न्यूमरेटर पता है, तो ऐसे में आप क्या करें दोनों न्यूमरेटर का आपस में डिवाइड कर दें, छोटे का बड़े में डिवाइड। 5 6 30, 5 6 कितना होता है 30, ये आ गया। जो आपका क्वोटेंट आया वही इस नंबर से या वही डिजिट से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आप नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 कितना होता है 30, 9 6 कितना होता है 54, ये हो गया आपका। अब देखिए ये आ गया आपका एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका देखिए ध्यान से, तो न्यूमरेटर कैसा है 30। हमारी कंडीशन तो को पूरी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई पूरी। आइए इसी तरीके से दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है डिनोमिनेटर हमें 5/9 का ही एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो 81 हो। डिनोमिनेटर तो आज हमें कैसा निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है 81। तो देखिए आज हमें न्यूमरेटर नहीं पता है, क्या पता है डिनोमिनेटर, इसका 81 और पहले वाले का 9। तो पहले हमारे पास है कितना, है हमारे पास 9, चाहिए कितना 81, कम है ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपको दोनों पता हो उनका आपस में क्या कर दीजिए डिवाइड। 9 का डिवाइड 81 करें कितना आएगा, 9 9 81, ये। तो इसका मतलब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 9 9 81, ये आंसर लिखा हुआ। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये आपके लिए, ये आप ध्यान से करिएगा। ठीक, तो ये वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के तरीके थे जिसमें कंडीशन होती हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे हमारे पास होगा। हाँ ये देखिए, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है ना ये बिना कंडीशन वाला है। ये कैसा है, बिना कंडीशन के, मतलब इसमें आपको कंडीशन नहीं दी जाएगी कि हाँ न्यूमरेटर इतना होना चाहिए कि डिनोमिनेटर इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। सीधा कहेगा कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। ये नहीं कहेगा कि इसका न्यूमरेटर 30 हो 50, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ कहेगा कि इतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, एक मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको लास्ट वाला बताऊंगा क्योंकि हम लोग नहीं, ऊपर ये वाला चले बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको रफ कर देते हैं पहले। ये हमसे उसने कहा है कि राइट, क्या लिखना है, आओ देखते हैं भाई क्या लिखना है। हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कितने कितने फाइंड करने हैं, 4 फाइंड करने हैं, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक, अब बात ये आता है किसके निकालने हैं, हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ध्यान से देखो 1/4 के किसके निकालने हैं, 1/4 के, मतलब हमें 1/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो पहले एक काम करना, क्या, जिसके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हो, ठीक, उसको पहले उतनी बार लिख दो। 1/4 कितनी बार निकालने हैं, 4 टाइम, तो पहले 1/4 एक बार लिख दिया, फिर 2 बार लिख दिया, फिर 3 बार, फिर 4 बार लिख दिया। सबसे पहला काम आपको ये करना है, 4 निकालने हैं तो 4 टाइम्स लिखो, 5 बार निकालने हैं तो 5 टाइम्स लिख दो, ऐसे लिखना है। ठीक, अब क्या करोगे, सबसे सिंपल काम, सब में क्या लगा दो, सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, जहाँ भी लिख के ऊपर नीचे सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो।
लगा दिया। अब बहुत गौर से सुनना, क्या 1 को छोड़कर, बहुत अच्छे सुनो, 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से, तो तुम्हारी मर्जी है। 2 से करो, 1000 से करो, 50 से करो, 30 से करो, 5 से करो, जिससे तुम्हारी मर्जी है उससे करो। लेकिन याद रखना 1 नहीं लोगे, और एक नंबर जो एक बार ले लोगे वो दोबारा नहीं लोगे, ठीक। और जो नंबर तुम लोगे उसका मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में भी करेंगे और उसी नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने कहा भैया मेरा 10 से मल्टीप्लाई करने का मन है, तो मैं 10 यहाँ भी लिखूंगा, 10 यहाँ भी लिखूंगा। क्यों? सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 वन ज़ा क्या होता है 10, 10 फोर ज़ा 40, ये आ गया पहला। अब ये 10 दोबारा आप नहीं लेंगे, एक बार आपने ले लिया बस। अब मान लीजिए मेरा 5 से करने का मन है, तो मैंने 5 ले लिया। लो, जो नंबर आप ऊपर लिखेंगे वही नंबर आप नीचे, 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, ठीक। इसमें मान लीजिए मेरा 100 से मन है, तो मैंने 100 लिख लिया। लो, 100 वन ज़ा 100 एंड 100 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 400, ठीक। अब क्या है, अब मान लीजिए मेरा मन है कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से दोनों मल्टीप्लाई, 3 वन ज़ा 3 एंड 3 फोर ज़ा 12। ये आपके आंसर आ गए, बहुत इजी है। याद रखिएगा ये आंसर सभी के एक जैसे नहीं आएंगे, या ये कभी आंसर शीट से नहीं मैच करेंगे। क्यों? हम लोग को नहीं पता ना कि कौन किस किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन हमारे आंसर सही है। याद रखिएगा एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है वही नंबर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर एक बार चूज कर लोगे वो दोबारा नहीं लोगे। 1 को बिल्कुल नहीं लेना है। बस ये थी आपकी कहानी। 2/3 को देखो हमें 4 निकालने हैं, तो पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख लिया। सब में देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगाए हैं, ये देखिए लगाए हुए हैं। ये इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा है, इसमें 1000 से, इसमें 5 से, इसमें 20 से, आ गया आंसर, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा ये है हमारा फाइंड मिसिंग न्यूमरल, कि भाई मिसिंग नंबर जो हमें बताने होते हैं। आइए हम लोग उसका सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसी में आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। ऊपर वाला बहुत मैसी है, हम लोग ऊपर वाले को हटा देते हैं। देखो कितना फ़ायदा है हम लोगों का, सब पहले सब कुछ लिखा हुआ है, अब बस इसमें से रफ करना है। ये इसमें भी मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा भाई ये ठीक, ये मैंने देखो रफ कर दिया। मेरे में तो बढ़िया देखिए इरेज़र है, अच्छी अच्छी इरेज़र है ना। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग न्यूमरल। मिसिंग न्यूमरल का मतलब क्या होता है कि जो मिस हो, जो नहीं लिखा हो, उसको आपको फाइंड करना होता है। तो मैं इसमें बना दूँ एक डब्बा, ये एक मैंने बना दिया डब्बा, एक मैंने ये बना दिया डब्बा। ये 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसे लिखा हो और उसमें ये नंबर आपसे कहे इसमें हम क्या रखेंगे ये बताओ मैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, क्या सबसे पहले ये देखो कि हमें क्या फाइंड करना है। तो आज हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? न्यूमरेटर, ठीक। तो एक बात याद रखना, जिसके बारे में पता करना है स्टार्टिंग उससे नहीं करोगे। अगर हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है तो न्यूमरेटर से स्टार्टिंग नहीं करोगे। किससे करोगे? डिनोमिनेटर से। क्योंकि हमें देखो डिनोमिनेटर इसका भी पता है और डिनोमिनेटर इसका भी पता है।
ठीक, इसका डिनोमिनेटर कितना है 7, इसका डिनोमिनेटर कितना है 21। और एक बात याद रखो, हमें देखो लेफ्ट राइट साइड वाला निकालना है, तो राइट वाले को मत लो, किसको लो, लेफ्ट वाले को। लेफ्ट में कितना लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है 2/7। ठीक, अब एक बात देखो, लेना किसको है, डिनोमिनेटर को, क्यों, न्यूमरेटर निकालना है। ठीक, अभी तुम्हारे पास डिनोमिनेटर कितना है 7, चाहिए कितना 21, क्यों, देखो ये वाला निकालना है ना, और डिनोमिनेटर देखो दोनों को पता है, तो है तुम्हारे पास 7, चाहिए कितना 21। मैंने अभी तुमको बताया कि कम हो ज़्यादा चाहिए तो क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो करते हैं। अब बात ये आती है कि हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों का आपस में जो पता हो उनको आपस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सेम वही तरीका जो अभी हम लोगों ने पिछले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा था। तो 7 का डिवाइड 21 में करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। बस यही नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 7 3 जा 21 आ गया, 3 2 जा 6, ये आ गया आंसर। अब आगे इसको देखते हैं, इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको देखो न्यूमरेटर पता है, क्या निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है पहली चीज़। राइट हैंड साइड वाला आपको पता करना है, तो किसको लोगे, लेफ्ट वाले को। लेफ्ट में क्या लिखा है 6/7। और आज हम न्यूमरेटर लेंगे या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेंगे, क्यों, क्योंकि आज हमें दोनों तरफ के न्यूमरेटर पता है। ठीक, अब ये देखो है कितना 6, चाहिए कितना 36, क्या करोगे मल्टीप्लाई, कितने का मल्टीप्लाई हो ये कैसे पता चलेगा, जो पता है उनका आपस में डिवाइड कर लो। 6 का डिवाइड किसमें कर लो, 36 में, कितना आएगा 6 आएगा, ये देखिए। तो आप 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, 6 6 जा 36 आ गया, 6 1 जा 42, ये आ गया आपका आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, अगला क्या है, अगला ध्यान से देखिए। आज आपको क्या निकालना है, आपको न्यूमरेटर निकालना है, तो इसका मतलब हम लोग न्यूमरेटर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डिनोमिनेटर। इसका 18 है, इसका 6 है। दूसरी बात क्या, राइट हैंड वाला हमें निकालना है, तो हम लोग किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड वाले को। लेफ्ट में कितना लिखा है 15/18, लेना किसको है, डिनोमिनेटर को। तो अभी हमारा पास डिनोमिनेटर कितना है 18 है, चाहिए कितना 6। अब एक बात देखो, है तुम्हारे पास ज़्यादा, तुम्हें कम चाहिए, तो जब ज़्यादा हो कम करना हो तो क्या करते हैं, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड। अब बात ये आती है कितने का डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पता हो उनका आपस में डिवाइड कर लो। क्या पता है हमें, डिनोमिनेटर 18 और 6 का डिवाइड किस में करोगे, 18 में, छोटे वाले का डिवाइड बड़े में कर दो, 6 3 जा 18। तो कितने का डिवाइड करना है, 3 का, तो 3 यहाँ भी लिख दो और 3 यहाँ भी लिख दो। 3 का डिवाइड 18 में करो कितना आता है 6, 3 का डिवाइड 15 में करो कितना आएगा, 3 का डिवाइड आप 15 में करेंगे आएगा 5। ये आ गया आपका आंसर, हो गया। तो ये हमारे थे मिसिंग न्यूमरल, ये भी हमने कर लिए। अब आगे देखें क्या है हमारा, अच्छा एस्टिमेशन है। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सब तो हमारा ऊपर ऊपर का हो गया। अब हम लोग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, साइन एंड लगाना, ये वाले क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, हम लोग करने वाले हैं असेंडिंग, जैसा असेंडिंग है वैसे डिसेंडिंग है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। असेंडिंग में हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर से लिखते हैं, ग्रेटर की ओर लिखते हैं, और डिसेंडिंग में हम लोग ग्रेटर टू स्मॉलर लिखते हैं। ठीक, बस इतना फ़र्क है। तो हम लोग असेंडिंग देखने वाले हैं, डिसेंडिंग करने वाले हैं, ठीक, ग्रेटर फ्रैक्शन पता करने क्वेश्चन करते हैं, और साइन लगाने वाले। ये तीन सब हम लोग एक साथ करेंगे। एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसी में आपको सब समझना है। देखिए ध्यान से, एक नहीं मैं दो करा रहा हूं आपको। ये एक हमारा क्वेश्चन ये हो गया,
और एक हम इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे ताकि हम लोग को टाइम कम वेस्ट हो। ये लो, ये आ गया। बस इसके डिनोमिनेटर हम लोग चेंज कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर हम लोग चेंज कर देंगे ताकि हम लोग जो सोच रहे हैं ना वो भी मिल जाए। ये देखिए, चलो इसको 2 बना रहने दो। ये है क्वेश्चन, और हमसे कहा गया कि आप असेंडिंग ऑर्डर लिखिए और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए, ठीक। या ग्रेटर बताइए कि सब ये पूरे में सबसे बड़ा कौन है, ऐसे पूछेगा आपसे। इन सबसे इसमें इस सभी फ्रैक्शन में 4-5 फ्रैक्शन है ना, इन पांचों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैंने आपको बता रखा हुआ है कि हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो स्मॉलर पता करना हो या साइन लगाना हो, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल का साइन लगाना हो, आप तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। लेकिन ये कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा इसी बात को। सबसे पहले कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया हो, ठीक, पहले उसमें ये चेक करिए करना क्या है। हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ग्रेटर ही बताना है, ठीक। अब आप ये देखो कि जो आपको फ्रैक्शन गिवन है क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम है। देखो इसका भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, जिसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ असेंडिंग ऑर्डर लिखना। क्या, असेंडिंग, याद रख लो मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा हुआ। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। मतलब क्या है, छोटे से बड़े की तरफ लिखना, छोटे से बड़े, ठीक। मतलब क्या है इसका, पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा लिखा जाएगा, छोटे से बड़े, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। अब एक बात देखो, लिखना क्या है असेंडिंग, तो पहले हेडिंग डालना है असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, डिनोमिनेटर सबके सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो न्यूमरेटर देखते हैं। अब इसमें सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, ये देखिए 1 का है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1 आएगा, 1/2। छोटे से कहाँ लिखना, बड़ा। तो अब छोटा तो हमने लिख लिया 1/2। अब 1/2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, थोड़ा सा बड़ा। 1 के बाद अगला देखो नंबर है 3 है, 9 है, 6 है, 5। तो 1 के बाद बड़ा कौन आता है, 3 आता है। तो अब अगला नंबर किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 5 का आएगा। 5 के बाद 6 का आएगा। 6 के बाद किसका आएगा, 9 का आएगा, ठीक। तो अब ऐसा भी मत करिएगा किसी ऊपर वाले लिख दिए और नीचे वाले गायब कर दिए, पूरा एक साथ लिखोगे, ठीक। और ये कैसे है, असेंडिंग ऑर्डर। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा, तो इसकी तरफ ऐसे साइन लगा दो। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यही आपसे बोलता डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए। किसको बोलता, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए। तो कुछ नहीं, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर। ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर का मतलब बड़े से छोटे की तरफ लिखना, बड़े से छोटे की तरफ। तो सेम काम, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सारे सभी देखो सभी डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। सबसे बड़ा कौन है, 9। तो पहले 9 आता है, 9/2। फिर 9 से थोड़ा छोटा कौन है, 6/2। फिर कौन है, 5/2। फिर कौन है, 3/2। फिर कौन है, 1/2। और जिधर बड़ा हो उधर साइन ऐसे लगा दो।
लो, तो ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक, अगर इन्हीं में से आपसे पूछ ले कि इस पूरे फ्रैक्शन में जितने भी 5 फ्रैक्शन दिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर सबके सेम, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है 5, तो इनमें सबसे ग्रेटर जो फ्रैक्शन है सबसे ग्रेटर वो क्या है 9/2, पूरा लिखोगे एक साथ। और सबसे छोटा पूछा जाएगा, स्मॉलर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे 1/2। स्पेलिंग पे मत जाना, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग को सीखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब अगर अब ये कहोगे कि अगर क्वेश्चन आ गया कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें देखिए सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अब ऐसे केस में सबसे पहला का डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, एलसीएम लेके आओ, एलसीएम दिखाता हूँ। एलसीएम किसका लिया आता है, एलसीएम डिनोमिनेटर का लिया आता है, तो 3 2 5 2 1 ये हमारे डिनोमिनेटर हैं, इनका एलसीएम लो। ये कैसे एलसीएम, सबसे पहले क्या आएगा, थोड़ा सा इसको मैं उधर कर लेता हूँ वरना दिक्कत देगा ये। चलिए, सबसे हमने पहले हमें पता है कि मैं 2 से जाएगा, जो डिवाइड नहीं होता है उसको ऐसे लिख देते हैं 2 1 2 5 2 1 2 1। अब अगला नंबर किसका आएगा 3 का 1 1 5 1 1। अगला नंबर 5 का 1 1 1 1 1। अब यहाँ पर जितने भी प्राणी आए जितने भी जानवर आए उनको यहाँ पर क्या कर लो, मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख लो। ठीक, अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई मैं कैसे कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 6। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में नहीं करना है, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, 6 5 जा 30। मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लो मेरा। ठीक, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 30। अब इसको हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। अब जो एलसीएम आया उसको बड़े अच्छे से लिख दो, ध्यान समझो क्योंकि अभी हम इसी क्वेश्चन को ऐड में बदल देंगे। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखो। तो हमारा एलसीएम कितना आया 30, क्यों सब में सेम ही काम है। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, मतलब 3 का डिवाइड इसमें करना है 30 में, 3 1 जा 3, 0 तारा भाग जाएगा नहीं, ये आ गया। तो आज हमारा क्वोटिएंट कितना है 10। जो क्वोटिएंट आया उसका ऊपर वाले के साथ, ऊपर मतलब न्यूमरेटर के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा 10 आएगा। यही काम आपको सबके साथ करना है, समझ में आया। यही काम आपको एडिशन में भी करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, पहले एलसीएम लोगे फिर ऐसे सॉल्व करोगे। आगे देखोगे आगे क्या है, 2 का डिवाइड किस में करोगे 30 में, 2 का डिवाइड 30 में करते हैं आता है 15। ठीक, 15 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 3 में, तो 15 3 जा 45। 5 का डिवाइड जब आप 30 में करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई आप 9 में करेंगे कितना आएगा 54 आएगा। 2 का डिवाइड 30 में करेंगे कितना आएगा 15, 15 6 का कितना होता है 90। अब इसको ध्यान से देखो, अगर डिनोमिनेटर 1 है, अगर डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो जो भी एलसीएम है ना उसका सीधा मल्टीप्लाई 5 में कर दिया करो, तो 35 जा 150। ये आ गए आपके न्यूमरेटर। और आज एक बात देखिए, आज सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं, आज सबके देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर 30 है। तो पहला काम हमारा हो गया डिनोमिनेटर सेम करना। अब कैसा लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसा लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, मतलब पहले सबसे छोटा आएगा। तो देखो डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये वाले न्यूमरेटर नहीं लेने, ये न्यूमरेटर नहीं लोगे। कौन से न्यूमरेटर लोगे, जो अभी तुमने बराबर करते हुए निकाले हैं, ये वाले लोगे। तो इनमें सबसे छोटा कौन है 10। अब तुम्हें यहाँ 10 नहीं लिखना है, 10 किसको दिखा रहा था 1/3 को, तो सबसे पहला क्या आ गया 1/3। ठीक, 10 से बड़ा कौन है, 10 से बड़ा है हमारा 45, और 45 किसका है 3/2 का, फिर हमने 3/2 लिख लिया। ठीक, फिर इसके बाद किसका है 54, 54 किसका है 9/5 का।
तो ये हम लोगों ने 9/5 लिख लिया। फिर क्या है 90 किसका है 6/2। फिर क्या है 5/1। कौन बड़ा है ये, ऐसे निशान लगा दीजिए, ये आ गया। तो ये आ गया, ये वो क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। पहले डिनोमिनेटर सेम करो, फिर उसको जो करना है वो करो, असेंडिंग डिसेंडिंग जो करना है वो करो। ठीक, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो इससे मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ ताकि हम लोग को बार बार एक ही क्वेश्चन में सब हम लोग समझ लें, ताकि बार बार हमें क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े और हमारा वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो। चलो देखो, हटा दो ये सब। हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग ग्रेटर स्मॉलर सब सीख लिया। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर आज जो साइन कॉमा लगा, यहाँ प्लस लगा होता, किसका लगा होता, यहाँ पर क्या लगा होता, प्लस साइन लगा होता, ये ऐसे। ठीक, इनको ऐड करना होता। अब सुनो ध्यान से, हम ऐड तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। फिर से सुनो, हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर क्या ना हो, सेम ना हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, जितने भी न्यूमरेटर लिखे हैं सबको आपस में ऐड कर देंगे। जितने भी न्यूमरेटर लिखे हैं उनको ऐड करोगे, डिनोमिनेटर मत ऐड कर देना। ठीक, आओ देखते हैं। मान लो ऐसा साइन लगा होता तो हम देखते अरे भाई यहाँ तो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। फिर वही काम करते हम लोग, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते, फिर एलसीएम लिखते, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करते, जो आता क्वोटिएंट उसका ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते। तो ये हम लोगों ने पहले से करके रखा हुआ है। बस जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस लगा दो, ऐसे लगा दिया। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। न्यूमरेटर कितने, 10, 45, 54, 90, 150। मैंने आपको ऐड करने का तरीका बताया है ना, सबसे सिंपल। फर्स्ट डिजिट। 0 में 0 ऐड करोगे 0 आएगा, 0 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा 4, 4 5 9, 9 में 0 9, तो ये आ गया 9। अब सेकंड डिजिट नीचे बनाओ, 5 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 4 कैरी लगा 2। थर्ड डिजिट किसी के पास है क्या, हाँ इसके पास है, देखो तो 2 और 1 3, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, ये आ गया 3। डिनोमिनेटर कितना लिखा है 30, उसको नीचे लिख दो, ये आ गया आंसर आपका। बहुत ईजी है, इसीलिए मैंने आपको इसी क्वेश्चन में ही बता दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए इसी क्वेश्चन में आपको एक और बता रहा हूँ। बार बार हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे ना तो उसमें हम लोग को दिक्कत होगी। सब रफ कर देता हूँ ताकि हमको आसानी हो जाए थोड़ा समझने में। ये लो, और हटा दो भाई, ये भी साइन में हटा दो। ये लो, मैंने इसे प्लस लगाया, इसमें भी प्लस लगाया और इसमें भी प्लस लगाया। इसमें एक मिनट, इसमें मान लो मैंने माइनस लगाया और इसमें भी माइनस लगा दिया। ये मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको कुछ फ्रैक्शन प्लस के दिए हुए थे और कुछ फ्रैक्शन माइनस के दिए हुए थे। ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर कुछ क्वेश्चन प्लस के हैं, कुछ फ्रैक्शन नंबर्स प्लस के हैं, कुछ नंबर माइनस के हैं, तो सबसे पहला काम प्लस वाले अलग कर लो, माइनस वाले अलग कर लो। प्लस वाले कैसे पता चलेंगे, उसके आगे झांक कर देखो साइन क्या लगा हुआ है। आओ देखते हैं, झांकने का काम करते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 के आगे तुम झांकोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, जिसके आगे कुछ ना दिखाई दे वो प्लस वाला होता है। तो ये कैसा हो गया, प्लस का हो गया। इसका साइन क्या है, इसके आगे झांके देखो क्या साइन लगा है, प्लस का लगा है, तो प्लस वाले पे टिक लगा लो। ठीक, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस वाले पे क्रॉस लगा लो। इसका साइन क्या है माइनस, माइनस वाले पे क्रॉस लगा लो। इसका साइन क्या है प्लस का, इस पर टिक लगा लो। सबसे पहले ऐसे अलग कर लो कि कौन माइनस है कौन प्लस का। फिर डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम ले लिया, लगा लिया, जहाँ प्लस हो वहाँ प्लस लगा दो, बाकी जगह माइनस लगा दो। ये हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आगे देखो, यहाँ तक आपको वही काम करना है। अब क्या करोगे, प्लस वाला कौन है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये भी प्लस का है।
जो प्लस के हो उनको अलग करो, तो 10 हो गया, 45 हो गया और 150 हो गया, ये 3 प्लस के हैं। माइनस वाले कौन है, माइनस का 54, माइनस का 90, ये प्लस के, तो इनके आगे तुम प्लस लगा दो। ठीक, अब सुनो ध्यान से, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, पहले दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करो, कितना आएगा, ये 5 आएगा, 5 4 9 1 10, कैरी लगा 1 1 1 2, ये आ गया 205। इनको भी ऐड करना है, तो 4 में 0 ऐड करो, कितना आएगा 4, 9 में 5 ऐड करो, कितना आएगा 14। और देखो माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, इक्वल ना समझ लेना आप लोगों को, मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस। इतना काम हो गया। प्लस वाले का सम क्या आया 205, माइनस वाले क्या आया 144। अब इनको आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले दोनों को ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ये याद रखना। 5 में 4 घटाओ, कितना आएगा 1, 10 में 4 गया, कितना है 6, 1 1 0। तो आंसर कितना आ गया 61। नीचे कितना लिखा हुआ है 30, बस लिख दो 30, हो गया। कितना इजी है। तो इससे क्या समझे, अगर क्वेश्चन प्लस के और माइनस के आए तो पहले ये चेक करना क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, सेम करो, और फिर जो करना है ऐड करना है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करो। सारे नंबर अगर प्लस के हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर कुछ नंबर माइनस के भी आते हैं तो पहले प्लस और माइनस वालों को अलग करो। अलग करने के बाद दोनों को ऐसे ऐड करो। ऐड करना, पहले ऐड, फर्स्ट टाइम ऐड, देन सेकंड नंबर आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर आप जो सम आया उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। बस यही आंसर है। चलिए, आपका लगभग फ्रैक्शन मैंने ख़त्म कर दिया, पूरा हो गया, बस एक चीज़ बची है, बस वो बताने जा रहा हूँ, ये लास्ट है। ठीक, मान लीजिए ऐसा कुछ आया, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इनमें साइन लगाओ। क्या करना है, साइन लगाना है। तो सबसे पहले देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं अलग अलग है, तो पहले क्या करोगे सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के 7 2 कितना आएगा 14, तुम निकाल के देखना। ठीक, वही काम डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड कितना आएगा, 7 2 14, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आया 10 आया। इधर क्या करेंगे, 2 का डिवाइड 14 में करेंगे, कितना आएगा 7, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा 21। डब्बा बना दो। अब तुमको एक बात अच्छे से पता है क्या, कि ऐसे क्वेश्चन में बड़े वाले की तरफ मुंह खोल देते। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ तुम्हारे पास 3 लड्डू हैं और एक तरफ तुम्हें 10 लड्डू मिल रहे हैं, तुम किसकी तरफ जाओगे, 10 लड्डू वाले की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक, तो हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, बड़े वाले के पास। बड़ा कैसे पता चलता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। ठीक, आओ तो यहाँ पर देखो, इसका न्यूमरेटर कितना आया 21, इसका कितना आया इसका आया 10 और इसका आया 21। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 21 वाला। तो डब्बा मुंह खोल के यहाँ पहुँच जाओ, भाई लाओ लाओ मैं तुम्हारी तरफ खाने आऊँगा, लो हो गया। ऐसे साइन लगाना है। एक और देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो एक मैंने लिया 5/7 और 10/14, मान लो मैंने ये लिया, और आपसे बताया इसमें कौन सा साइन आएगा, ये बताओ। क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। एलसीएम लो, एलसीएम 7 14 का आता है 14, आप निकाल के देखना। डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, 7 का डिवाइड 14 करो, कितना आएगा 2 आएगा, 2 5 10। 14 का डिवाइड 14 में करो, कितना आएगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 10 में करो, कितना आएगा 10। ओ माई गॉड, यहाँ पर तो दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए, इधर भी 10 इधर भी 10, और ये तो बराबर हैं। तो यहाँ पर साइन कैसा लगा दोगे, इक्वल का, हो गया। ठीक, तो ये मैंने आपको इसमें इस पूरे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर स्मॉलर, असेंडिंग डिसेंडिंग, प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों टाइप बता दिया आपको, सब बता दिया मैंने। ठीक, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या है। अब आराम से आपको इस वीडियो को में लिखना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चला इसको वीडियो को ऑन कर देना है और ध्यान से बस सुनना है और मुझको देखना है। सब आपने पढ़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ देखिए ध्यान से बस। चलो
अब एक आगे काम करते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर था वो था एस्टिमेशन। एस्टिमेशन बहुत जल्दी देखेंगे क्योंकि सब एक ही जैसा होता है। सुनो, सबसे पहली चीज़ देखो, ये मैंने तुमको कुछ तरीके बताए थे। क्या बताए थे, आओ देखते हैं। 10 का मतलब कितना समझोगे, 5। 100 का मतलब 50। 1000 का मतलब 500। 10,000 का मतलब 5000। ये तो तुमको याद हो गए होंगे। ठीक, हटा दो इसको। ध्यान देना कि राउंड ऑफ किस में करना है, नियर। चलो इसको पहले हटा दो, जरा बहुत मैसी टाइप का है ना, तुमको भी नहीं लग रहा होगा। चलो सुनो, तुम्हें राउंड ऑफ किस में करना है, नियरेस्ट 100 में। तो सबसे पहले चेक कर लेना कि हमें राउंड ऑफ किस पे करना है, तो नियरेस्ट 100 पे करना है। 100 में बेटा कितने जीरो, 2 जीरो। कितने जीरो, 2 जीरो। जितने जीरो उतने डिजिट तुम लोगे। आओ ये ज़रा इसको भी हटाऊँ। हाँ, ये देखो मेरे पास कितनी अच्छी इरेजर है, देख रहे हो, बहुत जल्दी से रफ होता है। देखो आओ, 100 में 2 जीरो, तो हमने 2 डिजिट ले लिए। हमने क्या करें, हमने 2 डिजिट यहाँ पर ले लिए, 2 डिजिट। अब मैंने तुमको बता रखा है कि जितने ज़ीरो आप लोगे, ठीक, जितने जीरो होंगे उतने आप डिजिट लोगे। जितने डिजिट आप लोगे उनकी जगह सबसे पहले जीरो लिख देना। लिख दिया जीरो। क्यों, आज हमने 2 डिजिट लिए इसलिए 2 जीरो लिखे हैं। अच्छा, 100 का मतलब कितना होता है, 50। नंबर हमने क्या चूज़ करा, 51 और 41। जो नंबर आपने चूज़ किया अगर वो 50 से छोटा है तो आप आगे जो लिखा है उसको वैसे का वैसे ही उतार दोगे। लेकिन अगर वो नंबर जो हमने चूज़ किया है वो या तो 50 है या 50 से बड़ा है तो आप नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करोगे। ये बताया था। अब देखो, हमने डिजिट चूज़ करा 41, ये तो छोटा है तो आगे 71 लिखा था तो वही उतार दिया, कुछ नहीं किया हमने। ठीक, आगे आओ देखो, हमें किस पे चेक करना है, हमें नियरेस्ट 100 पे चेक करना है। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। तो सबसे पहले 2 डिजिट ले लिए, इन दोनों की जगह हमने देखो जीरो उतार दिए। ठीक, अब आज हमने डिजिट चूज करा 63। 100 का मतलब कितना होता है, 50। ओ माय गॉड, ये तो 50 से बड़ा है। 50 से बड़ा है तो नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2। 2 में कितना ऐड कर दो, 1। 2 और 1 3, बाकी जो आगे लिखा है लिख दो, हो गया। इसके बाद आओ अगला देखते हैं। ठीक, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। तो हमने 2 डिजिट चूज कर लिए। इन दोनों की जगह पहले जीरो उठा के रख दिया। डिजिट हमने नंबर चूज करा है 65। 100 का मतलब कितना होता है, 50। ये तो 50 से बड़ा है, और बड़ा है तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करोगे। नेक्स्ट डिजिट कितना है, 9। 9 में 1 ऐड करोगे कितना आता है, 10। 10 का जीरो ये रखा और अगला एक कैरी आया, 2 और 1 3, हो गया। बस यही था, ये था आपका क्या। चलो एक और बता देता हूँ। देखो इसके नीचे मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो एक काम करता हूँ। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है, आओ देख, चलो इसी में देख लेता हूँ। अब मैं आपको इसी में बता देता हूँ नियरेस्ट 1000 वाला। तुम कहोगे आपने छोटे छोटे बता दिए, बड़े बड़े बताओ ना। चलो 1000 वाला कर लेते हैं। इनको साफ़ कर देते हैं फिर, ठीक है, इनको हम लोग साफ़ कर देते हैं क्योंकि ये हम लोग को दिक्कत दे रहे हैं। ये मान लो 3 लिखा है, यहाँ मान लो 2 लिखा है। आओ, 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो। तो सबसे पहले 3 डिजिट लो, ले लिया। इन 3 डिजिट के लिए जीरो रख दो, रख दिया। ठीक, अब देखो 1000 का मतलब कितना होता है, 500। आज हमने नंबर क्या चूज़ करा है, 142। क्या नंबर जो चूज़ करा है क्या वो 500 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कुछ भी नहीं करोगे, कुछ ऐड नहीं होगा, जो आगे लिखा लिख दो, ये आ गया आंसर। ठीक, आगे देखो, 8 नंबर क्या चूज़ होगा, 3 डिजिट। 3 डिजिट मतलब 30। नंबर हमने चूज़ करा 263, ये तो 500 से छोटा है तो कुछ नहीं ऐड होगा, लिख दो, लिख दिया। आगे देखो, ये हमने नंबर चूज़ करा, कितने ज़ीरो आएंगे, 3 ज़ीरो। देखो रसगुल्ला रख रहा हूँ, खा लेना बाद में, रख दिया। अब आगे देखो, आज हमने चूज़ करा 965। अरे भाई, ये तो 500 से बड़ा निकल आया। ओहो, तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करो। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2। 2 में 1 ऐड करो, कितना आएगा, 3 आएगा। और ये बाकी सब तुम्हारे लिए है, ठीक है ना, इनको आराम से करना बैठ के। चलो
तो ये था हमारा राउंड ऑफ भी हमारा कंप्लीट पूरा ऐसे ही है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये देखो गौर से, इसमें क्या है देखते हैं ध्यान से। अरे बहुत सारा है क्या, इसमें हम लोग एक समझेंगे, बाकी सब वैसा ही है। चलो ध्यान से देखो, हेडिंग पहले क्या पढ़िए, पहले ये ध्यान से देखो। एस्टिमेट, ठीक, क्या करना है एस्टिमेट जरा देखते हैं। एस्टिमेट मतलब वही राउंड ऑफ करना तुमको, और कुछ नहीं। एस्टिमेट करना है, ईच क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है, नियरेस्ट 10। अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं ना, नियरेस्ट 100, 1000, 10 ऐसे पढ़ के आए हैं ना। आपको क्या करना है, आपको इनको एस्टिमेट करना है, वो भी किस में, सम करना है आपको सम करना है, वो भी नियरेस्ट 10 पे करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्चुअल सम। एक्चुअल सम का मतलब पहले जैसा दिया है वह उसी का सम निकाल दो। तो देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है आफ्टर एस्टिमेशन, तो पहले एस्टिमेट कितने में करना है, नियरेस्ट 10 में। 10 का मतलब राउंड ऑफ आ जाए करना है, नियरेस्ट 10 में कितने जीरो, एक जीरो। तो देखो पहले 8 डिजिट चूज कर लिया। 10 का मतलब कितना होता है 5 डिजिट, हमने क्या चूज करा 5। अब नंबर जो डिजिट आपने चूज करा अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से बड़ा है, तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करोगे। छोटा है तो नहीं ऐड करोगे। देखो यहाँ तो 5 है, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करना है। 3 में 1 ऐड करो कितना आएगा, 4 लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद देखो 10 का मतलब कितने जीरो, एक जीरो। एक जीरो मतलब एक डिजिट, जो डिजिट चूज करा उसकी जगह जीरो लिख दिया। डिजिट चूज करा हमने 7। 10 का मतलब कितना होता है 5। अरे ये तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना 7, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। 4 में 1 ऐड करो कितना आएगा 5। बस ये आपने क्या करा, ये आपने नियरेस्ट 10 में क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। अब इनको क्या करना है, सम करना है, सम कर दो, ऐड कर दो। एक्चुअल सम का मतलब क्या होता है, जैसा दिया था उसी का सम निकाल दो। तो कैसा दिया था, ये दिया था, देखो मैंने सेम वैसा ही लिखा हुआ है, ऐड कर दिया, हो गया। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से वही क्वेश्चन है कि एस्टिमेट ईच सम नियरेस्ट 100 में करना है, तो 100 में करो। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट चूज करना, पहले चूज कर लिए। 100 का मतलब कितना होता है 50। अरे ये तो 50 से बड़ा है, तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड कर दिया। सेम काम जो हमने पीछे करा है, बस आज नया क्या है, आज हमें उसने सम निकालने के लिए कह दिया, तो सम निकाल दिया। लो एक्चुअल सम का है, तो जो दिया उसी का सम निकाल दो। ये देखो इसी तरीके से देखो 1000 वाला है, हो गया, बहुत इजी, खत्म। चलो ये था आपका एस्टिमेशन। अब जो नया काम है, आओ एक नया काम, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बस ये लास्ट है, इसके बाद खत्म। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा सा चेंज करूंगा। मैंने लिखा इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 12 रुपीज़। मतलब क्या, कॉस्ट मतलब आप जानते हैं, कीमत, 1 पेन का मतलब आप जानते हैं, अगर एक पेन कितने का है, 12 रुपीज़ का है। आगे देखो, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स। क्या कह दिया क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा कि अगर एक पेन कितने का है, 12 रुपए का, तो 100 पेन की कॉस्ट निकाल। 100 पेन कितने के होंगे ये निकालना तुमको। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, क्या एक के बारे में दिया हो, एक का दिया हो, बहुत का पूछे। अच्छा देखो एक बात बताओ, एक पेन का दिया है कितना, 12 रुपये, 12 रुपीज़। इसको आप वर्डिंग में लिखोगे, मैं वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूँ, इतना समय हम लोग के पास नहीं है, आप लिखना जानते हो। हमें 1 पेन के बारे में दिया है और कितने के बारे में निकालना है, हमें निकालना है 100 के बारे में। एक का दिया हो, बहुत का पूछे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो एक पेन कितने रुपए का था, एक पेन 12 रुपए का था, और कितने पेन का निकालना है, 100 पेन का, तो 100 कर दो मल्टीप्लाई, 2 जीरो 2 जीरो, 12 वन जा 12, ये आ गया आंसर। एक बात बेटा याद रखना, क्या, ये क्या लिखे हुए हैं, रुपीज़, तो बड़े प्यार से यहाँ रुपीज़ लिख देना, समझ में आया। हाँ ठीक, ये नहीं कि ऐसे लिख के छोड़ के चले जाओ, वरना लोग क्या सोचेंगे, 1200 रुपए हैं, पैसे हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बंदर हैं, बिल्ली हैं, क्या है, रुपए हैं भाई, रुपए रुपए रुपए। ठीक,
तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा चलो दूसरा करते हैं इसी में। चलो इसमें अब हम लोग यहाँ पर 1 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ तुम्हारा, चलो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 24 पेंस। चलो अब देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 24 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 12 रुपीज़ है। लेकिन आप ये कर नहीं पाओगे, रुक जाओ मैं थोड़ा सा छोटा देता हूँ, ये मान देता हूँ 48 रुपीज़, ठीक। मैंने लिखा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज़ 48 रुपीज़। अगर 24 पेन 48 रुपए के हैं, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक का निकालना। देखो बहुत का दिया है, 24 का दिया है ना, 24 पेन का दिया हुआ है। कितने का पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है। सुनो ध्यान से, बहुत के बारे में जब पता हो और एक के बारे में निकालना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक। 24 का डिवाइड किसमें कर दोगे, 48 में। ये लो ऐसे कर देना, मुझे आता है इसलिए मैं तुरंत कर रहा हूँ। एक पेन कितने का आ गया, 2 रुपए का आ गया, ठीक। अब चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन यही है, 48 रुपीज़ लिखा हुआ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 24 पेंस इज 48 रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेंस। अब सुनो इसको ध्यान से। मैंने आपको अभी का क्वेश्चन जो बताया था उसमें एक पेन का दिया था तो बहुत का पूछ रहा था, तो उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिखाया कि बहुत के बारे में दिया था और एक के बारे में पूछ रहा था, तो उसमें आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दिया तो बहुत के बारे में, लेकिन आज एक के बारे में नहीं पूछ रहा है, आज 30 के बारे में पूछ रहा है। सुनो ध्यान से, क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप एक के बारे में निकालेंगे। क्या करेंगे, एक के बारे में निकालेंगे। देखो ज़्यादा के बारे में दिया, एक के बारे में पहले पता करना, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 24 का डिवाइड 48 में करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। मतलब एक पेन कितने का है, 2 रुपए का, ठीक। अब तुम्हें एक पेन के बारे में पता है ना, एक पेन कितने का है, 2 रुपीज़ का है। और कितने के बारे में निकालना है, 30 के बारे में। देखो एक के बारे में दिया, कितने के बारे में पूछ रहा है, 30 के बारे में। एक का दिया हो, बहुत का पूछे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 रुपीज़ आंसर आ गया। क्या समझे, फिर से समझो कि जब आपको बहुत के बारे में दिया हो, एक के बारे में पूछे तो डिवाइड, या एक के बारे में दिया हो, बहुत के बारे में पूछे तो मल्टीप्लाई, या फिर बहुत के बारे में तो दिया हो लेकिन एक के बारे में ना पूछे, ठीक है ना, तो पहले एक के बारे में निकालना, ठीक। और फिर जितने के बारे में पूछे उतने का मल्टीप्लाई कर देना। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। एस्टिमेशन भी हो गया और मैंने फ्रैक्शन भी करा दिया और यूनिटरी मेथड भी करा दिया, सब करा दिया। अब जो लाइंस एंड एंगल्स है ये आप पढ़िएगा, सारे डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बार रिवीजन भी हम लोगों ने करा है, ये आप करिएगा। ये वीडियो मैं आपको 1:10 पे रात में, मतलब सुबह 1:10 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से रात है अभी, तो बहुत मेहनत मैंने इसको बनाने में करी है, आपको समझाने में करी है। अब इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, लिखना आपको कुछ नहीं है, करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसको वीडियो को आराम से चला कर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ आपको देखना काम है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा।